हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स मैजिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज ट्रिग्नोमेट्री को यार तहस नहस करके रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ना तो कोई बुक उठाने की जरूरत है और ना किसी और वीडियो को देखने की जरूरत है। एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से कर लो और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा के लिए खत्म। इस वीडियो में सबसे पहले हम जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं, जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो रेशियोज के ऊपर है, वैल्यू पुटिंग के ऊपर है, या कितनी भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम पूरा खत्म करेंगे। और जितना भी इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूलेज बनते हैं, हम सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो भी है इसमें, हम सब इस वीडियो में खत्म कर देंगे। और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। इसके बाद मैं वादा करता हूं आपसे, आपको दोबारा देखने की, कभी ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अप टू 10th लेवल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अह, मैं संतांश सर आपका स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। और राम राम भाई सारे आना है। और चलो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? अच्छा, ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना है। और ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोन का मतलब होता है साइड। मैट्रियन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तीन साइड की जो मेजरमेंट होती है वही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जैसे ये एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, तो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल बेटा 90 का होता है, और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर मैं थीटा ये ले लेता हूँ, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है, अगर हमने ये वाला एंगल लेते हैं, तो इसके सामने, इस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, और इसके बाद इसके नीचे हमेशा बेस बनेगा। सिमिलरली सिमिलरली मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ। सिमिलरली मैंने अगर एक और ट्रायंगल ले लिया ऐसी, सिमिलरली एक ऐसी ट्रायंगल ली है, और अगर हम थीटा को यहाँ ले लेते हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस होगा, और इधर क्या होगा? ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो मैं मानता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरस थ्योरम। हम सब ने छोटी क्लासों से पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये साइड है 25 और ये है 24, एंड ये हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, हमें पता है 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो एच का स्केयर 25 का स्केयर इज इक्वल टू 24 का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर, प्लस इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हम, वैसे तो यार एक्स की वैल्यू नहीं निकलती, लेकिन आज हम निकालेंगे। अच्छा, 25 का स्केयर कितना होता है? 6 to 5 माइनस इसका स्केयर 24 का स्केयर 5 7, एक्स स्केयर कितना आता है? तो एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू 49। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ही ली। इसका 49 का रूट करेंगे, कितना आएगा? 7। तो ऐसे ही हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कभी एक चीज मिस होगी, परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस दिया होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया होगा, या हाइपोटेन्यूज बेस दिया होगा, तो हम कोई भी रेशियोज को हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कुछ नहीं है। इन रेशियोज को, जो मान लीजिए एक ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और 90 के सामने बेटा होगा हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कुछ रेशियोज है, कोई कोई रेशियो है पी बाई एच, कोई है बी बाई एच, कोई है टी बाई डी। देखो, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ऐसे नहीं ले सकते हर बार पी बाई एच, बी बाई एच बाई बी। तो इन रेशियोज का हमने कुछ नाम दे दिया। इनका नाम ऐसे दिया, किसी का नाम साइन थीटा दे दिया, किसी का कोस थीटा दे दिया, किसी का टेन थीटा दे दिया, किसी का सीकेंट थीटा दे दिया, किसी का कोसिकेंट थीटा थीटा दे दिया, किसी का कोट थीटा दे दिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा
कि कौन सी रेशियोज कौन सी है, हमें तो ये याद करनी पड़ेगी। चलो आपके लिए ये इसको इजी बना देते हैं, निमोनिक से हम बहुत चीजों को याद करेंगे। तो चलिए देखो हम इसको कैसे याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, देखो दिस पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना का मतलब होता है साइन, साइन की वैल्यू होती है पी वाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू होती है बी वाई एच, और टेन की वैल्यू होती है पी बाय बी। तो ये कुछ रेशियोज है जिसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं। और हमें एक बात याद रखनी है, हमें एक बात याद रखनी है भाई लोगों, एक बात याद रखनी है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इफ साइन थीटा इज p by h, then cosecant theta will be equal to h by p। अच्छा, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है 1 बाय cos। सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं रेशियो से पूरा कोई भी फॉर्मूला हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम पूरे फॉर्मूले भी यहाँ समझेंगे कि कैसे फॉर्मूले आए हैं, हम हर चीज को यहाँ समझेंगे। आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि रटा हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हमने समझा है वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, और हम पूरे मैथ्स में कोई भी चीज रटेंगे नहीं बेटा। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। तो सीकेंट थीटा क्या होगा? एच बाय बी। कोट थीटा क्या होता है? कौन सा बचा हमारा? टेन थीटा। कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, so it will be equal to, this is p by b, so this will be equal to b by b। ओके, तो ये हमारी कुछ रेशियोज हैं, ये हमने यहाँ पे इसकी भाई स्लाइड बनाई है तुम्हारे लिए, और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं यार, और अपने को ये पूरा देखना है, और इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा होता है वो पी बाय बी होता है। तो यहां से हमें, अगर हम यहां से हाइपोटेन्यूज से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? यार एच से एच कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता है, देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अच्छा, किसी को ऐसे याद नहीं हो रहा ना, वो ऐसे भी याद कर सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखो निमोनिक्स है, कैसे भी याद कर लो। मैं जब, अच्छा यार ये बात बतानी नहीं चाहिए, ठीक है, जब मैं अपनी क्लास में वो करता था यार, मैं अपनी क्लास की लड़कियों के नाम से ही याद कर लेता था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा है। बताओ पापा को बीड़ी पिला रहे हैं यार यहाँ पे, क्या ही पढ़ा रहा है यार ये मास्टर है। अच्छा देखो, जो हमारा साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो क्या है? पी बाई एच। तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, एंड बी बाई एच क्या होता है? कोस थीटा। तो टेन थीटा, यहाँ से एक वैल्यू हमारी आई, जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। और जो टेन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट थीटा का। तो अगर ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो ये क्या होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हमें दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारा बहुत यूज होगा, इंपॉर्टेंट डाल के नोट करके लिख लो। चलो आगे हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है, जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, उनको हम पहले करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें बने रहना है और आगे चलते रहना है। चलो भाई आ जाओ। अच्छा यार एक बात बताओ मुझे, अरे यार किसी ने ये टेबल देखी है? भाई ये कैसे याद होगी? चलो अभी सोल्यूशन कर देते हैं। आए, चलो यार अभी सोल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, देखो ये टेबल इतनी मुश्किल थी, इसको याद करने के लिए तो बहुत दिन लग जाएंगे यार, सालों लग जाएंगे, तो इसको याद कैसे करें? देखो इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, जिसको जीरो से लेकर चार तक गिनती आती है ना, एक, दो, अरे
0 1 2, मास्टर भी भूल गया, बताओ, 3 4। ठीक है, जिसको 0 से लेके 4 तक गिनती आता है वो पूरा ये टेबल बना सकता है। अब कहोगे यार सर क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है मास्टर। अच्छा देखो, हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, और सबका कर दिया रूट। सबका क्या कर दिया, रूट। मेरे भाई, इन सबका हमने कर दिया रूट। अच्छा देखो, हमें एक बात का पता है। अच्छा कोई बताएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा। अच्छा देखो, 0/1 क्या होता है, और 1/0 क्या होता है। अच्छा ये क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 0 को हमने लिखा यहाँ, और 1 को लिखा यहाँ पे। 1 0 जा, पहले वाले को सोल्व कर रहे हैं। 1 0 जा 0, एंड रिमाइंडर कितना है 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर हम सोल्व करते हैं दूसरे वाले, इसको सोल्व करते हैं यार, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, 1 को यहां रखेंगे, 0 को यहां पे रखेंगे। अच्छा 0 1 जा 0, ओहो 0 आया। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। 0 को कितनी भी बार बेटा तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता जाएगा, यहाँ पे 1 आता जाएगा, यहाँ पे 0 आता जाएगा। 0 1000 जा कर लो, 0 1 करोड़ जा कर लो, कितना आएगा, 1 1 आता चला जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ये इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू चलती जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम। अच्छा 0/समथिंग, 0/4, दिस विल बी इक्वल टू 0। बहुत काम आने वाली है ये दोनों रेशियोस, 0/1 एंड 1/0, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अच्छा 1/4 का रूट 1/2, इसको हम काटेंगे, रेशियो लेंगे, कितना आएगा 1/2। दिस विल बी इक्वल टू 1/√2, दिस विल बी इक्वल टू √3/2, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा भाई एक बात बताओ, ये तुमने सब साइन की वैल्यू निकाली है, ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, ये 90 की वैल्यू है। भाई जिस टेबल को देख के डर लगता था, वो सर ने क्या सिखा दी, 1 मिनट में सिखा दी यार। ठीक है, चलो हम बनाते हैं इस टेबल को। देखो हम कोशिश करेंगे, बनाएंगे यार। देखो अभी हमने जो वैल्यू निकाली है, 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड 90 डिग्री। देखो रेशियोज क्या है हमारी, साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, एंड कॉट। देखो अभी हमने साइन की वैल्यू निकाली है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। अभी निकालिए बेटा, ये देखो अभी निकाली है ये वैल्यूज। हमने क्या करा, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया, और सबका कर दिया रूट। तो ये कितनी आई हमारी, √3/2, और ये कितना है। अब जो हमने ये वैल्यू यहाँ लिखी है, इस सबको यहाँ से 1 से उल्टा लिखना शुरू कर दो, ये सब पोस्ट क्या आती जाएगी। अच्छा ये सबसे पीछे क्या है, 1, इसके बाद क्या है √3/2, √3/2 को यहाँ चिपका दो। ये फिर इसके बाद क्या है 1/√2, 1/√2 को यहाँ चिपकाया, 1/2 और 0। ठीक है, अच्छा जो अभी हमने बताया जो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ भी ये क्या होगा, साइन 0/कोस 0। अच्छा 0/समथिंग, 0/1 कितना होगा, अभी हमने ये करा 0। अच्छा 1/2/√3/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/√3, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3, और एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अभी बताया मास्टर ने, अभी बताया। अच्छा ये बेटा, अच्छा जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट थीटा का। अगर ये 0 है तो 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/2, दिस इज 1/2,
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। ये कितना होगा, √2 होगा। ये 2/√3 होगा। ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सिमिलरली कोस किसका रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट का, और tan का रेसिप्रोकल होगा कॉट। तो इन रेशियोज को हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यार हम ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम कर लेंगे। जैसे अभी हमने किया, जो कोस होता है उसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, अगर ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो इन रेशियोज को हम देख लेंगे, ज्यादा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम चलते हैं आगे। अच्छा देखो, ये वो रेशियोज हैं, ये सब वो रेशियोज है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और जो हमने अभी निकाल ली है। अच्छा, जो ये नॉट डिफाइंड दिखाई दे रहा है ना भाई, ये जो नॉट डिफाइंड है ये क्या है, ये है 1/0। ये क्या है, नॉट डिफाइंड क्या है, 1/0। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम इकट्ठे करेंगे। पहले हम सारे कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आज तक आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा देखो, अभी हमने एक बात बताई आपको। देखो जो एच स्केयर होता है, जो एच स्केयर होता है वो क्या होता है, पी स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सबको एच स्केयर से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ सकता है क्या, अबे नहीं पड़ सकता। अच्छा देखो मुझे बताओ, अच्छा देखो ये कितना बन गया, 1। अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना, चांदी, शोले। अच्छा जो पी वाई एच होता है, पी वाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्केयर थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी स्केयर है तो इसमें भी स्केयर आएगा। अच्छा जो बी वाई एच होता है, बी वाई एच क्या होता है, बी वाई एच होता है कोस स्केयर थीटा। बी वाई एच क्या होता है, कोस थीटा, और यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी स्केयर आएगा। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला बेटा, क्या निकाला, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला तो हमने ये निकाला, ठीक है। अगर हम देखो फिर से, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस डी स्केयर। अगर हम यहाँ पे बी से डिवाइड कर देते हैं सारे, कोई फर्क पड़ेगा, अरे नहीं पड़ेगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो, ये बी से बी कट गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना बना, h/b। h/b क्या होता है, h/b क्या होता है भाई, अरे कोई बताएगा, h/b, अभी देखो भाई, h/b, देखो जो b बाई एच होता है वो कोस थीटा होता है, तो h/b क्या होगा, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू p/b। p/b क्या होता है, p/b होता है टेन स्केयर थीटा। और ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 1। यहां से हमने एक और फॉर्मूला निकाला निकाला 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एक बार एच से किया है, अब बी से किया है, एक बार पी से कर दे, तो एक और हमारा फॉर्मूला बनेगा जिसको निकालोगे आप लोग, वो कितना बनेगा, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। अच्छा देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पूरे की पूरी इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इन 3 फॉर्मूलों में अगर नहीं किया ये, तो भाई आपके नंबर कटने तय हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा पूरे नंबर नहीं स्कोर कर पाएगा अगर आपने इसको लर्न नहीं किया। अच्छा इसके कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। अभी हमने पढ़ा जो साइंस के थीटा है प्लस कोस के थीटा। देखो हम रिजल्ट्स भी करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, हम कोई भी इमारत बनाते हैं, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कोई इमारत कैसे टिकेगी। तो आइए चलो आगे देखते हैं, ये किसके बराबर होगा। अच्छा साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइंस के थीटा बेटा कितना होगा, 1 माइनस कोस के थीटा, ये हमें याद रखना है। और कोस के थीटा क्या होगा, बहुत यूज होगा बेटा ये, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। एक बार हम साइन को इधर ले, कोस को इधर ले गए, और एक बार हम साइन को इधर ले गए, तो कोस स्केयर थीटा की वैल्यू आई है, कुछ नहीं है इसमें बड़ी बात। नेक्स्ट हम करते हैं,
हमने अभी नेक्स्ट एक फॉर्मूला पढ़ा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec²थीटा। भाई साहब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर रहे हैं हम। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जो sec²थीटा माइनस tan²थीटा, tan²थीटा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 1। sec²थीटा माइनस tan²थीटा ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस b। तो यहां से हमारा एक रिजल्ट बनता है, जो सीकेंट थीटा प्लस, देखो ये a² है माइनस b² इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने एक बात निकाली, तो सीकेंट थीटा होगा वो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। देखो, हम कोई भी चीज याद नहीं करेंगे, कोई भी चीज रटेंगे नहीं, हम हर चीज को निकालना सीखेंगे। हमने अभी तक कोई कुछ भी रटा नहीं है, हमने जितने भी फॉर्मूले निकाले हैं वो हमने कंसेप्ट से निकाले हैं। ठीक है, तो आपको आगे समझना है इन चीजों को। अच्छा, अभी हमने पढ़ा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा मैंने आपको दे दिया 5, और आपको निकालना है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, ये आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो अभी हमने पढ़ा, जो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बेटा, सीधी सी है। ये आपके ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये आता भी है, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/10, 1/5। दिस विल बी इक्वल टू 1/5। सिमिलरली हम एक और कंसेप्ट करते हैं, हमने अभी पढ़ा 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हुआ, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, a² माइनस b², इसका फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, अब a माइनस बी। तो दिस विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, दिस रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा एंड cot थीटा प्लस cot थीटा विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस cot थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको ये जो रिजल्ट है ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम कंसेप्ट करेंगे, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हमें ये वीडियो कम से कम टाइम में खत्म करनी है। देखो बेटा, जितना आपको कंसेप्ट करवाया जाएगा, देखो आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी टीचर आपको कम टाइम में पढ़ा रहा है, और इतना पढ़ा रहा है कि अ, आपको पूरे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, पूरे कंसेप्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका 1 घंटा 2 घंटा लगा के अगर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपका सारा का सारा जो टॉपिक्स हैं इसमें कवर होंगे। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। देखो, एक हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी हैं, उसको हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, मैं कुछ लिख देता हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री और पूरे मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो देखो, हम सबने पढ़ा है a² प्लस b², a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको आता है। ये दोनों फॉर्मूले आते हैं आपको, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b² अभी हमने करा, a प्लस बी
ए माइनस बी, और ए प्लस बी का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी का जो क्यूब होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सब वो जो फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। और आगे हम करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए बेटा इस फॉर्मूले में फर्क है, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, और ये कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन निकालोगे, आपके हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के बाद निकलेगा। आप किसी भी बुक को लगा लीजिए, कंसेप्ट यही रहेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी कल को प्रीवियस नेक्स्ट ईयर आएंगे या इसी ईयर आएंगे, ठीक है भाई, कोई नेक्स्ट ईयर वाला ना बैठे यहाँ, ठीक है, सारे इस तो ईयर वाले होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 2ab कर देते हैं, 2ab नहीं आएगा, खाली ए बी आएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न होने चाहिए, और ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, इसको आप स्पेशली नोट करके लिख लीजिए। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है बेटा, देखो छोड़ेंगे कुछ नहीं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो अगर हमें ये निकालना है, अगर साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ऑप्शनल में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हम करेंगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम करते हैं आगे। देखो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा जो जो हमने अभी पढ़ा, जो ए प्लस बी का होल स्केयर है वो किसके बराबर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अच्छा, क्या अगर मैं निकालो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, अगर हम इसका स्केयर निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, साइन की हाँ हाँ हाँ, तो गलती से मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हमेशा गलती से ही होती है भाई, है? अगर गलती ना होती तो मिस्टेक भी ना होती। अच्छा देखो, ये कितना हो गया, साइन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 ए बी साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हमने पढ़ा है क्या, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना होता है, 1, 1 का स्केयर 1। अच्छा, तो साइन की पावर 4 थीटा, अच्छा इसको इधर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसको इधर ही लिख लेते हैं। अगर मैं माइनस अगर ये 2 को इधर ले आता हूँ, 2 - 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, ये किसके बराबर होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो हमने यहां से क्या निकाला बेटा, जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा विल बी इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन में यूज होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, और फिर आप मुझे याद करोगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साइन से कोस से रिलेटेड है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना इंपॉर्टेंट ये है। अभी देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, देखते हैं वो यूज होता है या नहीं होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, अगर साइन की पावर 6 है, क्या मैं इसको साइन स्केयर थीटा का क्यूब लिख दूं प्लस कोस की पावर 2 और इसकी पावर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी पावर आएगी, 6 आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बेटा हमारा लग रहा है, क्या लग रहा है, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है, साइन स्केयर थीटा, बी क्या है, कोस स्केयर थीटा, इंटू ए स्केयर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, इसको पावर 2 कर लिया, तो ये पूरा क्या है ए, ये क्या है बी, तो फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ए स्केयर, ए साइन का स्केयर, साइन स्केयर का स्केयर कितना होगा, साइन की पावर 4 थीटा, और कोस स्केयर का स्केयर क्या होगा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी। ए कितना है, साइन स्केयर थीटा, और ये कितना होगा, कोस स्केयर थीटा। अच्छा, जो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, भाई याद करो, जब हम छोटे छोटे थे हमने तुम्हें बताया था एक बात उस टाइम, अरे उस टाइम की बात है, अरे भूल गया, अरे वो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा उस दिन बताया था। अच्छा, अरे भूल गए तुम है, चलो अच्छा, साइंस के थीटा की और कोस के थीटा कितना होता है, 1, 1 इंटू, अच्छा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। भाई ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, अरे ये वो बरसों पहले की बात है जो भी बताई थी। ये क्या होता है, अच्छा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, अभी हमने सोल्व किया, ये क्या कितना होगा, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा, ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा इंटू इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, बेटा कितना है ये, माइनस ये क्या, अब ये वैल्यू तो हमने डायरेक्ट पुट कर दी इसकी, और आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कितना बना भाई, अच्छा ये और ये तो सेम है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो हमारी कंसेप्ट्स और जो हमारे फॉर्मूले थे वो अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अरे खत्म हो चुके हैं भाई, क्यों हिला डाला ना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और जो मेरे भाई इनको नहीं समझे, ठीक है, उनको हम, नहीं तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, ठीक है बेटा, तुमसे हो पाएगा क्योंकि तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। अब वो दोबारा से इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। और जब तक आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन पे ना आए, ठीक है। तो हम पहले इन कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और हम इस वीडियो को दो तरीके से डालेंगे, ठीक है। एक तो आपको टोटल पूरी वीडियो मिलेगी, और एक हम इसको पार्ट्स में भी उतारेंगे जिसमें हम कंसेप्ट्स को अलग उसमें करेंगे, और जिस बच्चे को, जो बच्चा अच्छे से कंसेप्ट्स को कर चुका है वो सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे। अब जो भी वीडियो आगे बनेगी वो सिर्फ क्वेश्चन ही चलेंगे उसके बाद,